हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल अकाउंटेंसी में स्वागत है। आज दोस्तों हम देखेंगे हम जीएसटी में जाकर अपनी खुद से रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं। क्योंकि आप कई बार देख सकते हैं, आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम होती है कि किस चीज़ से हम अपना रिटर्न फाइल करें और हमें उसमें प्रॉब्लम हो रही है, तो आप खुद से घर पर बैठे आप अपना जीएसटी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं वेबसाइट पर। हम यहाँ से खोलेंगे gst.gov.in, जो हमारे गवर्नमेंट पोर्टल है। गवर्नमेंट पोर्टल के पास आपको यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों आपका जीएसटी नंबर रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको एक यूज़र नेम पासवर्ड होता है, उसको आपको आता है आपके पास, उसको आपको क्रिएट करना पड़ता है। आपको यहाँ पे फर्स्ट यूज़र पे जाना पड़ेगा और यहाँ पर आपको अपना जो भी जीएसटी नंबर प्रोवाइड किया जाता है, यूज़र नेम आपको जब भी जीएसटी डिपार्टमेंट द्वारा दिया जाता है, तो उसके बाद आपको यहाँ पर क्रिएट करना पड़ता है अपना पासवर्ड। और इसके बाद आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो आप अपना न्यू पासवर्ड और यूज़र नेम जनरेट कर सकेंगे। तो इसके बाद हम देख लेते हैं लॉगिन कैसे करेंगे हम। यहाँ पर आपको दोस्तों अपना यूज़र नेम जो आपने क्रिएट करा है वो आपको यहाँ पर यूज़र नेम डालना होगा, और जो आपने पासवर्ड सेट किया वो यहाँ पर डालकर लॉगिन पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर हम डिटेल डाल लेते हैं। हमने अपना यूज़र नेम डाल लिया, देखिए कैप्चर आ चुका है। यहाँ पर हम अपना कैप्चर डालेंगे। यहाँ पर हमने अपने कैप्चर डाल लिया, जो आपको रिफ्लेक्ट होगा वो आपको यहाँ पर डाल देना है। मैंने यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल लिया है। इसके बाद हम यहाँ से लॉगिन पे क्लिक करेंगे। देखिए दोस्तों, हमारा यहाँ पर लॉगिन हो चुका है जीएसटी। अब आपको यहाँ पर देखेंगे हम कैसे अपनी जीएसटी रिटर्न फाइल कर पाएंगे। यहाँ पर आपको कंटिन्यू टू डैशबोर्ड पर क्लिक करना है। आप देख सकते हैं आप हमारे पास कितना आईटीसी क्लेम पड़ा है हमारे पास क्रेडिट लेजर में, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। इस पर आपको देख सकते हैं हमारा IGST 547 रुपये, CGST 1391 और SGST 983 रुपये पड़ा है। इस केस में हम फाइल रिटर्न करेंगे। इसके बाद फाइल रिटर्न करने के बाद आपको जिस मंथ की रिटर्न फाइल करनी है, आप मान लीजिए अब हमने मई की रिटर्न फाइल करनी है। देखिए मई की रिटर्न नेक्स्ट मंथ फाइल होती है, 20 जून तक हो सकती है मई की जून रिटर्न फाइल जो करनी है आपको। तो अब हम यहाँ पर फाइल कर लेते हैं। यहाँ पर सर्च पर क्लिक करेंगे और ये आपका यहाँ पर डिटेल का शो हो रही होगी, डिटेल ऑफ आउटस्टैंडिंग सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको पूरा शो हो रहा होगा GST R1। इधर आपको ऑनलाइन प्रिपेयर ऑनलाइन पर क्लिक करना है। यहाँ पर देख सकते हैं हमारा पोर्टल ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपको GST नंबर वगैरह जो अभी आपका है शो हो जाएगा ऊपर हेडिंग पर, और यहाँ पर आपको जो भी डिटेल डालनी है यहाँ पर आपको डालनी पड़ेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी 4A 4B 4C 6B 6CN B2B इनवॉइस। यहाँ पर आपको जो भी आपके B2B इनवॉइस जो आपने GST पर आपको क्लाइंट को सेल किया, आपने जिसका भी क्लाइंट का आपके पास GST नंबर था उनको आपने सेल किया, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर डालनी पड़ेगी। हम आपको दिखा देते हैं कैसे डिटेल डलेगी आपको यहाँ पर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको जिसको पार्टी को भी आपने सेल किया है आपको यहाँ पर उनका GST नंबर डालना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर क्लाइंट का एक GST नंबर डाल लिया है। यहाँ पर आपका ट्रेड नेम उठा लेता है। यहाँ पर जो भी आपका इनवॉइस नंबर है आपको यहाँ पर पुट कर देना है। मैंने यहाँ पर पुट कर दिया और यहाँ पर आपको डेट, जिस डेट को आपने सेल किया है वो आपको यहाँ पर डेट सिलेक्ट कर लेनी है। और उसके बाद आपको यहाँ पर टोटल टैक्सेबल वैल्यू, जो आपकी टोटल टैक्सेबल वैल्यू वो होगी जो आफ्टर टैक्स लगती है, जो आपने टैक्स लगाने के बाद जो टोटल बनता है वो आपको यहाँ पर टोटल इनवॉइस वैल्यू में लिखना है। और उसके बाद आप देख सकते हैं जितने भी % आपका रेट हो यहाँ पर आपको टैक्सेबल वैल्यू लगानी है। जो मान लीजिए आपने 5000 रुपये का माल बेचा है, मैंने यहाँ पर 5000 रुपये का लगा लिया, और 18% है तो 18% वाले कॉलम में डालना है। जितने भी % का आपका कॉलम है उसी कॉलम में आपको पुट करना है। यदि आपके एक ही में इनवॉइस में 2 आइटम ऐसे हैं जिन पर अलग अलग % का कोई टैक्स लगा हुआ है, जिस तरह मेरा इसमें 5% भी है, तो मैं यहाँ पर 500 रुपीज़ पे आपका देखिए 5%, जो भी आपकी 2-3 जितने भी आइटम है जिन पर अलग अलग तरह का टैक्स है, तो आप इस तरह ऐड कर सकते हैं एक इनवॉइस में। और आप जितने इसमें आप देख लीजिए, ये हमने वो टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पर नोट करनी है।
आफ्टर टैक्स नहीं, बिफोर टैक्स वाले हमें यहाँ पर डिटेल देनी है। उसके बाद ये टैक्स हो जाएगा, इनका टोटल जो भी होगा हमें यहाँ पर लिखना है टोटल इनवॉइस वैल्यू में, और उसके बाद आपको यहाँ से सेव पर क्लिक कर देना। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम यहाँ से बैक चलते हैं अभी और GST R1 में वापस जाते हैं। सेकेंड स्टेप देख लेते हैं हम दोस्तों। यहाँ पर आपको 5A 5B और B2C लार्ज, यहाँ पर आपको जो भी इनवॉइस आपका B2C है, जो आप B2C मतलब बिजनेस टू कस्टमर को आप दे रहे हैं, नॉन GST नंबर वालों को कुछ सेल किया आपने, यदि 2.5 लाख से ऊपर का इनवॉइस है तो आपको इस लार्ज वाले में आपको पुट करना पड़ेगा। जो भी आपका इनवॉइस आपने किया है जिनका GST नंबर नहीं था और आपने उसको 2.5 लाख की सेल करी है एक ही इनवॉइस पर, तो आपको इधर जाकर आपको यहाँ पर डिटेल देनी पड़ेगी। हम यहाँ पर ऐड डिटेल पर क्लिक करेंगे और जिस भी स्टेट में आप कर रहे हैं, मैं दिल्ली में कर रहा हूँ तो मैं दिल्ली को सिलेक्ट कर लूँगा। 06 कोड नंबर है दिल्ली का 70 इसके बाद आपको इनवॉइस नंबर यहाँ पर डालना है और इनवॉइस डेट आपने किस तारीख को आपने वो किया है, इनवॉइस बनाया है, और इसके बाद आपको जितने भी आपने सेल करी है तो आप यहाँ पर अपना चैनल डाल सकते हैं। जो भी आपने सेल करी है वहाँ आपने यहाँ पर मान लीजिए 2.5 लाख से की सेल करी है, तो मैं यहाँ पर 2.5 लाख डाल देता हूँ। देखिए दोस्तों, हमारा यहाँ पर इंटीग्रेटेड टैक्स लग चुका है और यहाँ पर आपको सेव कर देना है। जो भी आपकी इनवॉइस वैल्यू होगी आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। देखिए इनवॉइस नंबर यहाँ पे लिखना है, इनवॉइस डेट, टोटल इनवॉइस वैल्यू जो आफ्टर टैक्स आपके पास लग के आएगी ना, वो दोस्तों यहाँ पर आपको लिखनी है और यहाँ पर बिफोर टैक्स लगानी है, क्योंकि ये टैक्स अपने आप कैलकुलेट करेगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद थर्ड स्टेप पर चलते हैं, देख कर लेते हैं इसको। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं 9B क्रेडिट एंड डेबिट नोट। जो भी आपने B2B में आपने कोई इनवॉइस डाला है और उसमें आपका नेक्स्ट मंथ क्रेडिट एंड डेबिट नोट इशू करना है, तो आपको इसमें जाकर आपको डिटेल डालनी पड़ेगी। याद रखिएगा दोस्तों, रजिस्टर्ड पर्सन में जो हमारे B2B क्रेडिट एंड डेबिट नोट में डिटेल डालनी पड़ेगी। और हमारा इसके बाद यहाँ पर आपको ओरिजिनल इनवॉइस नंबर भी आपके पास होना चाहिए, तो ये आप इसमें डिटेल ऐड कर पाएंगे। आप यहाँ पर जाके देख सकते हैं, यहाँ पर आपको अपनी पार्टी का GST नंबर डालना है, रिसीवर नेम अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगा और आपने जो भी क्रेडिट डेबिट नोट इशू किया है, जो भी नंबर इनवॉइस का, वो आपको यहाँ पर डालना है। और यहाँ पर इनवॉइस क्रेडिट नोट या डेबिट नोट इशू कर रहे हैं तो आपको उसकी डेट डालनी है, जिस तारीख को भी आप इशू करें। और यहाँ पर आपको ये सिलेक्ट करना है कि आप क्रेडिट नोट इशू कर रहे हैं या डेबिट नोट, तो आपको यहाँ पे वो डिटेल डालनी पड़ेगी और नोट वैल्यू जितनी भी आपकी क्रेडिट नोट की टोटल इनवॉइस वैल्यू आपको यहाँ पर डाल के पुट करनी पड़ेगी। ये देखिए, आपको डिस्ट्रिक्ट वगैरह जो भी आपका स्टेट है वो आपको सिलेक्ट करना है और टैक्सेबल वैल्यू डाल देनी है नीचे, अपने आप ऑटोमेटिक डिटेल उठा लेगा। उसके बाद हम फोर्थ स्टेप पर चलते हैं, क्रेडिट एंड डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड। जो आपने क्रेडिट एंड डेबिट नोट जो आपने B2C लार्ज में जो हमने डाटा 5B जो B2C लार्ज में आपने जो डाटा डाला है उसमें आपका क्रेडिट एंड डेबिट नोट यदि इशू करना है तो आपको यहाँ पर 9B में जाकर आपको ठीक करना होगा। अपनी डिटेल डालेंगे, कौन सा इनवॉइस वैल्यू है और कौन सी तारीख को इशू किया था। ये देखिए आपको यहाँ पर दिखा देगा टाइप ऑफ B2CL, यानी B2C है जो हमारा लार्ज है, उसको हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। हमें क्रेडिट या डेबिट नोट इशू कर सकते हैं। यहाँ पर शो कर देगा आपकी कितनी टैक्सेबल वैल्यू है, क्या क्या आपको अमेंडमेंट करनी है, आपको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर एक्सपोर्ट इनवॉइस में हम वो डालेंगे यदि आपने अपना स्टेट से बाहर मतलब अपने देश से बाहर कहीं पे भी आपने एक्सपोर्ट किया तो आप यहाँ पर डिटेल डालेंगे। मान लीजिए आपने कहीं पे भी ऑस्ट्रेलिया वगैरह कोई भी किसी अन्य देश में किया है तो आपको यहाँ पर डिटेल डालनी पड़ेगी, इनवॉइस नंबर डालना पड़ेगा और यहाँ पर आपको डेट डालनी पड़ेगी। और यदि आप सर्विस सेल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर टोटल इनवॉइस वैल्यू डालनी है और यहाँ पर आपको विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स यहाँ पर सिलेक्ट करना है, क्योंकि आप सर्विस दे रहे हैं तो उस केस में आपको विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स डालना है और यहाँ पर आपको डिटेल डाल देनी है। आपकी टैक्सेबल वैल्यू और टोटल इनवॉइस वैल्यू एक ही होगी दोस्तों इस केस में, तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके बाद यदि आपको टैक्सेबल टैक्स लग रहा है यानी आप गुड्स कर रहे हैं तो आपको विथ पेमेंट ऑफ टैक्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपका अभी जो भी शॉपिंग बिल है
एक्सपोर्ट बिल है, नंबर है, जो भी आपको यहाँ पर डिटेल देनी पड़ेगी। इसके बाद यहाँ पर टैक्स अमाउंट डालना पड़ेगा आपको, जो भी आपका टैक्स अमाउंट है जिस भी परसेंटेज में आपको यहाँ पर डिटेल देनी पड़ेगी। उसके बाद हम चलते हैं वापस रिटर्न पर। इसके बाद हम अमेंडमेंट टू B2B, यदि आपने कोई B2B इनवॉइस में कोई प्रॉब्लम कर दी है और उसको अमेंडमेंट कर रहे हैं, मतलब आपने अमाउंट उसमें 50,000 डाल दिया था और उसका अमाउंट गलती से आपने 50,000 डाल दिया, लेकिन उसका अमाउंट 70 या 90,000 था, तो आप यहाँ पर अमेंडमेंट कर सकते हैं। अमेंडमेंट कैसे करेंगे, आप जो भी आपका फाइनेंशियल की जिस भी फाइनेंशियल ईयर का है उसको सिलेक्ट करेंगे और आपका इनवॉइस नंबर जो आपने उस टाइम इशू किया था वो आपको यहाँ पर इशू करना है, इनवॉइस नंबर लिखना है और आप अमेंडमेंट पर इनवॉइस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको ये डिटेल यहाँ पर आपका इशू हो जाएगा और वहाँ पर आपको डिटेल डालनी है। आप उसमें एडिट कर सकते हैं, जो भी आपका अमाउंट था टैक्सेबल वैल्यू को चेंज कर सकते हैं और आपका जो भी टोटल इनवॉइस वैल्यू थी वो उसको चेंज कर आप ठीक कर सकते हैं आपका GST जो भी आपका B2B इनवॉइस है। इसके बाद हम अगला नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। इसके बाद B2C लार्ज इनवॉइस अमेंडमेंट, यदि आपने 2.5 लाख वाले अमेंडमेंट करनी है, 2.5 लाख का जो हमने इनवॉइस जो भी ऊपर है लार्ज है हमारा इनवॉइस B2C जो हम अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल कर रहे हैं, तो उस इनवॉइस में आपको इनवॉइस नंबर जो भी आपने इशू किया वो इनवॉइस डालना है और जो भी आपने इनवॉइस इशू किया उसके बाद डालने के बाद आपको यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर भी डालना है, वो आपका डाटा यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके बाद उसमें आप अमेंडमेंट कर सकते हो। यदि आपने टैक्सेबल वैल्यू में कोई दिक्कत होगी, आपने मिस्टेक कर दिया, यदि आपने 50,000 की जगह 70,000 डाल दिया, 60,000 डाल दिया, उसको अमेंडमेंट कर आप उसकी रिटर्न ठीक कर सकते हो। उसके बाद हम अगले नेक्स्ट स्टेप पर चलेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं अमेंडमेंट फॉर एक्सपोर्ट इनवॉइस, जो आपने यहाँ पर डिटेल डाली थी एक्सपोर्ट इनवॉइस में, यदि आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उस केस में यदि आपसे कोई भी उसमें कोई गलती हो चुकी है तो आप अमेंडमेंट फॉर एक्सपोर्ट इनवॉइस में जाकर 9A में आप जाकर ठीक कर सकते हैं। इसके बाद अमेंडमेंट फॉर क्रेडिट एंड डेबिट नोट, यदि आपने क्रेडिट एंड डेबिट नोट यहाँ पर इशू किया था और उसमें आपको इससे कोई गलती हो गई है, यहाँ पर हमने जो 9B में किया था रजिस्टर्ड पर्सन का, तो वो आप यहाँ पर जाकर अपनी उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी आप यहाँ पर ठीक कर सकते हैं। आपको क्रेडिट नोट डेबिट नोट यहाँ पर डिटेल डालनी होगी और जिस भी फाइनेंशियल ईयर का है आपको उसकी डिटेल डाल के अमेंडमेंट नोट पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको जिस चीज़ में भी आपकी प्रॉब्लम हुई है आप उसको चेंज कर सकते हैं, टैक्सेबल वैल्यू में या आपकी टोटल इनवॉइस वैल्यू आपने गलत डाल दी है, उस चीज़ से आपको सभी डिटेल यहाँ पर आप अमेंडमेंट कर पाओगे जो भी आपको चेंजेस करने हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है B2C, जो हमारा अमेंडमेंट क्रेडिट एंड डेबिट नोट रह गया था। इसमें जो भी आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को डेबिट एंड क्रेडिट नोट इशू किया था उससे रिलेटेड जो भी आपको चेंजेस करने हैं तो आप B29C में जाएंगे। आप देख सकते हैं B2C वाली जो आपकी रिटर्न थी, जो आपने इनवॉइस डाले हैं उस चीज़ में आपको चेंजेस करने हैं। क्रेडिट एंड डेबिट नोट आपने इशू किया था B2C को, तो उसमें आपको चेंजेस करने होंगे तो आपको 9C में जाकर इनवॉइस नंबर डाला था वो डालना है और फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर आपको चेंजेस कर पाएंगे। इसके बाद यदि आपकी B2C है, यदि आपने किसी को भी सेल किया है B2C मतलब जिनके पर अनरजिस्टर्ड पर्सन को आपने सेल कर दिया है, उसके बाद आपकी 2.5 लाख से कम का इनवॉइस है तो आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा B2C 7 पॉइंट नंबर पर B2C अदर्स में जाकर आपको यहाँ पर डिटेल डालनी है। आपको यहाँ पर ऐड डिटेल पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट करना है, जिस भी स्टेट में आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल किया है। मान लीजिए आपने यहाँ पर गोवा में या दिल्ली में कहीं पे भी आपने करी है, केरला में की है तो केरला का 32 हमारा GST नंबर से जो स्टार्ट होता है, पिन कोड जो हमारा नंबर होता है GST का स्टार्टिंग, तो यहाँ पर आपको टैक्सेबल वैल्यू डालनी है। यहाँ पर हम 50,000 पर सिलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद आपको जितने % आपने उस पर टैक्स लगाया आपको यहाँ पर ऐड कर देना है। 18% है तो 18% आपका इंटीग्रेटेड टैक्स यहाँ पर ऐड हो जाएगा और यहाँ पर आपको सेव पर क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ऐसे ही ऐड हो जाएगा। इसके अलावा आपने और भी कहीं पे भी किया है, यहाँ पर आप ऐड डिटेल में ऐड करेंगे और यहाँ पर आप अपना और कुछ आपने यदि यहाँ पर देख सकते हैं आंध्र प्रदेश में आपने करी है, यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू फिर से आप नोट करेंगे। मैंने यहाँ पर डाल दिया और यहाँ पर जितना भी % है यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर ऐड कर देंगे।
सेव हो गया दोस्तों। अब यदि आपने केरला में एक ही इनवॉइस बना सकते हैं, यदि आपकी 4 से 5 इनवॉइस इशू एक साथ ही किया आपने तो एक ही में डाल के भी कर सकते हो, आप टोटल कर लीजिए और उसमें आपका एक ही में डालकर कर सकते हो। यदि आपकी परसेंटेज अलग अलग है तो आपको अलग अलग डिटेल डालनी पड़ेगी। जिस तरह मैं केरला का यहाँ पर एक और लेके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर मैं केरला का एक बार फिर से सिलेक्ट कर लेता हूँ। केरला को मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर आपको टैक्सेबल वैल्यू फिर से डालनी है। मैंने यहाँ पर डाल लिया और यहाँ पर इस बार मैंने 12% सिलेक्ट कर लेता हूँ, पहले 18% किया था और सेव पर क्लिक कर देता हूँ। देखिए दोस्तों हमारा ये अलग अलग शो होएगा, केरला पर 18%, ऊपर 12%। यदि ये 18% होता तो ये इसी में ही ऐड हो जाता। ठीक है दोस्तों, हम हमारे केस में ऐसा कुछ नहीं है तो हम यहाँ से डिलीट, आप कोई मिस्टेक हो गया तो आप यहाँ से डिलीट कर दोबारा ऐड भी कर सकते हैं। मैं यहाँ से अभी डिलीट कर देता हूँ और उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पर चलेंगे। हम यहाँ पर आ गए 8A और 8B, 8C, 8D। आपने कोई नील रेटेड सप्लाई करी है दोस्तों, आपने किसी को सप्लाई करी है जिस पर कोई भी टैक्स अमाउंट नहीं है, मतलब आपको उस पर कोई भी रेट टैक्स नहीं लगता, आपकी उस पर नील रेटेड टैक्स है, तो आप इसमें आपको जाकर डिटेल डालनी पड़ेगी। एक्सटेम यदि आपने कुछ भी की नील रेटेड से रिलेटेड, आपने सब जो भी आपने आउटस्टैंडिंग यानी सेल करी है तो आउटवर्ड सप्लाई करी है तो आपको यहाँ पर डिटेल डालनी पड़ेगी। इसके बाद 11A1, 11A2 टैक्स लायबिलिटी एडवांस रिसीव्ड। यदि आपने कोई एडवांस रिसीव्ड किया सेल करने, अभी आपने सप्लाई नहीं किया लेकिन उससे रिलेटेड आपको एडवांस मिल गया तो आपको एडवांस की डिटेल आपको यहाँ पे डालनी पुट करनी पड़ेगी। उसके बाद 9B, यदि एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस, यदि आपने एडवांस में कुछ मिस्टेक कर दी थी पिछले मंथ तो उससे रिलेटेड आपको एडजस्टमेंट करनी है तो 9B1A में करनी पड़ेगी आपको। यहाँ पर आपको इनवॉइस की जो भी डेट है, किस तारीख को आपने इनवॉइस इशू किया था या जो भी आपकी टैक्सेबल वैल्यू कुछ भी इशू होगा तो आपको इसमें डिटेल डालनी पड़ेगी। HSN समरी इसमें आपको मैं बता देता हूँ दोस्तों। अब यहाँ पर इसमें बहुत से चेंजेस हो चुके हैं। यहाँ पर आपने जिस भी पार्टी को आपने सेल किया है और आइटम बेची है उस आइटम का आपको HSN कोड यहाँ पर डालना पड़ेगा और मैं यहाँ पर 92 डाल देता हूँ 2 डिजिट का। तो देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट भी हो रहा है, जो भी आपका होगा आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए आपका डिस्क्रिप्शन में भी आ चुका है और जो भी आपकी पीसीज में है, बैग में जो भी आपका यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक बारी पीसीज में सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर आपकी टोटल क्वांटिटी आपने कितनी पीस बेचे हैं आपको यहाँ पर दिखाने होंगे। मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया टोटल टैक्सेबल वैल्यू, आपकी कितनी टैक्सेबल वैल्यू है इस पर, वो आप जो बिफोर टैक्स आपको लगानी होती है वो आप यहाँ पर पुट करेंगे। मैंने यहाँ पर पुट कर दी और यहाँ पर कितने % रेट है आपका ये आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। और इंटीग्रेटेड टैक्स है तो आपको यहाँ पर पुट करना है, सेंट्रल टैक्स है तो आपको सेंट्रल टैक्स यहाँ पर पुट करना है और स्टेट टैक्स है तो आपको यहाँ पर पुट करना है। देख सकते हैं हम दोस्तों और ऐड पर क्लिक कर देना है। हमारे केस में ऐसा अभी कोई हमने डिटेल डाली नहीं है तो हम इसे बैक कर लेते हैं। आप यदि कुछ प्रॉब्लम हो गया तो आप रीसेट भी कर सकते हैं। आपसे इशू कुछ प्रॉब्लम यहाँ से आप इसे काट के दोबारा से भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपने डिटेल ऐड करनी है। तो इसके बाद हम आगे नेक्स्ट स्टेप पर चलेंगे। डॉक्यूमेंट इशूड, जो भी आपने डॉक्यूमेंट लगाए हैं दोस्तों, यदि आपने देख सकते हैं आप यहाँ पर हमने ओपन कर लिया, जितने भी आपने इनवॉइस आपने अपलोड किए हैं उसकी डिटेल यहाँ पर आपको देनी पड़ेगी, देख सकते हैं। और उसके बाद देखिए इनवॉइस ऑफ इनवर्ड सप्लाई ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन को कितने दिए आपने, क्रेडिट एंड डेबिट नोट कितने इशू किए हैं, कैंसिल कितने किए हैं, आपको यहाँ पर सारी डिटेल देनी होती है दोस्तों। इसके बाद आप देख सकते हैं सभी डिलीवरी चालान जो भी आपकी सारी डिटेल आपको यहाँ पर पुट करनी पड़ती है। इसके बाद हम बैक चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखेंगे अब। इसके बाद देख सकते हैं अमेंडमेंट फॉर टैक्स लायबिलिटी ऑफ एडवांस। यदि आपने टैक्स लायबिलिटी ऑफ एडवांस अमेंडमेंट करनी है दोस्तों, आपने कुछ प्रॉब्लम कर दिया है तो आप यहाँ पर जिस तरह आपने 50,000 अमाउंट डालना था एडवांस में और उसमें आपने डाल दिया गलती से 5 लाख, तो आप यहाँ पर अमेंडमेंट जाकर कर सकते हैं। आपको जो भी जिस तारीख को आपने ये इशू किया था वो डिटेल डालनी पड़ेगी और उसको जो भी अमाउंट है आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। 5 लाख को आप कम करके 50,000 कर दीजिएगा और आपका टोटल इनवॉइस वैल्यू उसको भी आपको सिलेक्ट करके ठीक कर देना है। इसी तरह आपको एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस ऑफ
एडजस्टमेंट जो भी आपने एडजस्टमेंट करी थी दोस्तों एडवांस की, उसकी भी अमेंडमेंट आप यहाँ पे कर सकते हैं। B2C अदर्स जो आपने B2C की डिटेल यहाँ पर डाली थी, उसमें आपको लगा कि कुछ हमारा मिस्टेक हो चुकी है। इस तरह मैंने केरला का 18% 12% लगाया था और आपको लगा कि इस पर हमारा 12% ना होके 5% है या कोई टैक्सेबल अमाउंट में कुछ प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ पर जाकर उसके डिटेल डाल दीजिएगा, किस फाइनेंशियल ईयर का है और मंथ सिलेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पर आप जिस भी स्टेट का होगा आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा और इसका इनवॉइस यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा और उसके बाद आपको उसमें चेंजेस जो भी करने हैं आप कर सकेंगे। इसके बाद आपके पास ऑल डिटेल डालने के पास आपको ये थोड़ा सा टाइम लेगा, क्योंकि जीएसटी में ये रिकॉर्ड ऑटोमेटिक धीरे धीरे आपको फाइल होंगे। ये आपका 2 से 3 मिनट लगेगा। आपको जनरेट GST R1 समरी को पे क्लिक करना है, उसके बाद 3 से 4 मिनट के बाद और आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि आपकी सक्सेसफुली समरी जनरेट हो चुकी है। उसके बाद आप रिफ्रेश करके यहाँ से टिक कर दीजिएगा और सबमिट पर क्लिक कर दीजिएगा। सबमिट होने के बाद आपको OTP डालना पड़ेगा और आपकी GST R1 फाइल हो जाएगी। दोस्तों आपको यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और यदि आपको नील रिटर्न फाइल करनी है तो हमने पहले इसके बारे में डिस्कस कर लिया, आप वो हमारे वीडियो जाकर देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब एंड शेयर करें।